हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डाल लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डालिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें बनाएंगे फिगर बना लेते हैं और मान लेते हैं बिंदु ए और ये बिंदु बी है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। और ये बिंदु बी है। इससे और इसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु पी है और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, उसके बीच की दूरी 2l है। बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ए बी के बीच की दूरी 2l है, ओ पी के बीच की दूरी r है। तो अगर हम ए ओ के बीच की दूरी निकालें तो क्या आएगी? ए ओ के बीच की दूरी क्या आएगी? 2l। अगर ए ओ के बीच की दूरी हम निकालें तो ये l आएगी और ए भी l आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर दूरियां हैं, दोनों बराबर दूरियां, उनके बीच की दूरी बराबर है। दोनों मतलब ए बी के बीच की दूरी 2l है और इसका मध्य बिंदु O है, तो आधी आधी दूरी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब 2l है तो हो जाएगी एक l और दूसरी भी l हो जाएगी। l मिलाकर के कहने का मतलब 2l है ना। कि जो O और P के बीच की दूरी है वो r है। अगर तुमसे कहें A और P के बीच की दूरी क्या होगी, A और P के बीच की दूरी क्या होगी, तो बताएंगे। देखो ए आर दी गई है, ए एल है, तो आर में एल जोड़ दोगे तो हो जाएगी आर प्लस एल, टोटल दूरी आर प्लस एल। अगर हम तुमसे पूछें कि ये दूरी दी गई है, इधर की पता है, अगर ए दूरी निकालना हो तो टोटल दूरी पता है, आर पता है, ओ से पी के बीच की दूरी, तो बी से पी के बीच की दूरी क्या होगी? बी से पी के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो ओ पी के बीच की दूरी आर है, ओ ए के बीच की दूरी एल है। अगर ए दूरी निकालें तो इस वाले दूरी में से इसको घटा दें, यही तो बचेगी, तो आर माइनस एल हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी। ए है इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव है। ये मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल का ए सिरा है उस पर माइनस क्यू आवेश है, उस पर माइनस क्यू आवेश है, और इस पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो
तो अब क्या करेंगे, बताएंगे कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जिसकी अल्पतम दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो लिखेंगे इसकी लैंग्वेज, माना AB तो इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, वैद्युत द्विध्रुव AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की अल्पतम दूरी अल्पतम दूरी 2L है तथा माध्यम का अपवर्तनांक K है तथा माध्यम का परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और मान लेंगे कि जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 है। प्लस क्यू आवेश के कारण तथा माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 तथा E2 होंगी। अब क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है क्या होगी? तो लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और आर स्क्वायर इसके बीच की दूरी क्या है? तो आर माइनस एल है, तो हो जाएगी आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युतांक के था तो यहाँ के लिख लेंगे, क्यू बाई, और हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हो जाएगी, दूरी क्या बचेगी? तो दूरी होगी r प्लस एल, टोटल दूरी r प्लस एल, इसका होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। तो क्या निकालना है? बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, घटा दो, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसमें से घटाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हर बराबर नहीं तो हर बराबर करेंगे। अब इसमें हर बराबर करेंगे कैसे? अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना कॉमन मिल रहा है दोनों तरफ, तो ब्रैकेट में बचेगा क्यू, और ऊपर से क्यू भी मिल रहा है तो क्यू भी ले लेंगे, क्यू। इसमें बचा क्या? यहाँ बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस, और यहाँ पर बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हर बराबर नहीं तो हर बराबर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका कैसी गुणा करना है, इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा आगे सॉल्व करेंगे तो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर क्यों लिखा है तो लिख देंगे E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। आगे देखो, इसका गुणा इधर करेंगे और होल स्क्वायर खोल देंगे तो बन जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस में 2RL। ऐसे इधर करेंगे, इधर जब करेंगे तो ये माइनस का होगा और माइनस से खोल देंगे तो बन जाएगा
आर का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर और माइनस का 2QL बनेगा और ये इधर माइनस है, गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, 2RL बनेगा और बटे में क्या हो जाएगा, ये लिखा है एक, इसको अगर छोड़ दें तो लिखा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो लिख दो a का स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर l का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर चढ़ा, तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो माइनस वाले कट जाएंगे और प्लस वाला बचेगा, माइनस प्लस वाला कट जाएगा, प्लस प्लस वाले बच जाएंगे। 2RL में 2RL जोड़ोगे तो हो जाएगा 4RL। E इज इक्वल टू क्यू और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इधर बचेगा ब्रैकेट में 4RL और यहाँ बचा R का स्क्वायर, यहाँ R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका बचेगा होल स्क्वायर, बच गया होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो लिख देंगे जो R है, R वो बड़ा है, R जो है वो बड़ा है किससे, L से, सो इसलिए R स्क्वायर भी बड़ा होगा L स्क्वायर से। तो लिख देंगे अतः L को नगण्य मानकर छोड़ने पर, अतः L को नगण्य मानकर छोड़ने पर, L को नगण्य मानकर छोड़ने पर, L को नगण्य मान करके छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, और इसको लिख देंगे, देखो 4RL लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूना 4, ये लिखा है 4RL, ये लिखा तो वही है, तो इसको हम तोड़ करके लिख देंगे 4RL को तोड़ करके लिख देंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और यहाँ बच्चे हो जाएगा 2 इंटू 2RL और बटे में हो जाएगा R की पावर 2 बनेगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4 बनेगा, R की पावर 4। अब देखो R की पावर 4 से एक R कट जाएगा तो क्या बचेगा, R की पावर 4 से अगर एक R काट दो तो यहाँ R की पावर 3 बचेगा, ये कट जाएगा, R की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q, यहाँ देखो Q लिखा है, Q लिख देंगे और 2L को एक साथ में लिख देंगे ऐसे 2 इंटू 2QL और बटे में R की पावर 3, R की पावर 3। 2QL क्या होता है, ये होता है P के बराबर, P बराबर 2QL। अच्छा ये P है क्या, तो बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो और उनके बीच की अल्पतम दूरी ले लो, अल्पतम दूरी कितनी थी 2L, इनका गुणा करवा दो तो बन जाता है P, तो वही तो लिख दिया 2QL बराबर P के। आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या होगा, E बराबर क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा P तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R³। यही हमको प्रूव करना था, क्या निकालना था, यही हमको प्रूव करना था। अच्छी स्थिति में अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति में यही हमको निकालना था, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।